गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आपका सीडीपी का आपका चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा है, इसका आपका आज का यह जो आपका चैप्टर का नाम आपका है विविध पृष्ठभूमि से अपवांछित बालक। विविध पृष्ठभूमि से अपवांछित बालक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड। डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, इसको हिंदी में बोलते हैं विविध पृष्ठभूमि से अपवांछित बालक। ये जो सीडीपी का जो लेसन है, इसका जो जितना भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपका इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो है आपका, इसका यह सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका सीडीपी का एमसीक्यू का प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है। तो आपका यह जो लेसन आपका है, इस लेसन का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों से झगड़ता है तो आप क्या करेंगे। एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों से झगड़ता है तो आप क्या करेंगे। आप कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे। तथा उसे परामर्श देंगे। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों से झगड़ता है तो आप क्या करेंगे, तो आप कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे और उसे परामर्श देंगे। ऑप्शन नंबर सी, एक का क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू आपका है, कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है, तो कमज़ोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? तो कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावक के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कमज़ोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? तो ऐसे अभिभावक के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 2 का। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने की सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने की सबसे प्रभावी पद्धति है, तो क्या है? अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, ये आपका क्या है? विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी 3 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, अपराधी बालक कौन होते हैं? तो अपराधी बालक जो असामाजिक कार्य करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जो बालक असामाजिक कार्य करते हैं वह अपराधी बालक के श्रेणी में आते हैं। तो अपराधी बालक क्या है, तो कौन है? तो जो असामाजिक कार्य करते हैं। चलिए तो 4 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? तो आर्थिक अभाव। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही हो जाएगा। आर्थिक अभाव के कारण बालक में अपराधी प्रवृत्ति का जन्म हो जाता है और वह अपराधी प्रवृत्ति को विकसित होने का जो मुख्य कारण है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? तो आर्थिक अभाव। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, आर्थिक अभाव। आर्थिक अभाव के कारण बालक में अपराधी प्रवृत्ति जन्म ले लेता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 5 का। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो जो आपका जो समस्या समाधान की जो वैज्ञानिक पद्धति है, वो उसका पहला चरण क्या है? तो पहला चरण आपका क्या है? आपका समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन नंबर क्या है? 20 का सही हो जाएगा। समस्या के प्रति जागरूकता, यह क्या है? समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ऑप्शन नंबर जो आपका 20 का सही हो जाएगा, 6 का भी। समस्या समाधान के वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है? समस्या के प्रति
जागरूकता, समस्या के प्रति जागरूकता। समस्या के प्रति जागरूकता यह क्या है? समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो 6 का 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता। तो इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही हो जाएगा, 7 का ए। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 7 का। चलिए 7 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 आपका है विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका जो 8 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आवासीय विद्यालय खोलना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, आवासीय विद्यालय खोलना। आवासीय विद्यालय खोलना यह क्या है? विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का जो है आपका सबसे अच्छा उपयुक्त तरीका है। क्या है? आवासीय विद्यालय खोलना। आवासीय विद्यालय खोलना यह क्या है? विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो ऑप्शन नंबर डी, आवासीय विद्यालय खोलना। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? शिक्षक जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्ण की अपेक्षा करना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। शिक्षक जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्ण की अपेक्षा करना के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए जिम्मेदार बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 9 का ए इसका सही हो जाएगा, 9 का ए। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? तो इसका जो आंसर होगा आपका, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? 10 का सही हो जाएगा। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। यह क्या है? विशेषता है आपका समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 10 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। अपनी कक्षा के विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। यदि शिक्षक अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका 11 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपका है आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज़ आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज़ आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो उससे बातचीत करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, उससे बातचीत करेंगे। आपकी कक्षा में एक बच्चा यदि रोज़ आपको परेशान करने के उद्देश्य से अप्रासंगिक प्रश्न आपसे पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो आप उससे बातचीत करेंगे। आप टीचर हैं तो आप क्या करेंगे? उससे बातचीत करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 12 का सी। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंसाइट। अंतर्दृष्टि समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। अंतर्दृष्टि इनसाइट समस्या समाधान को बाधित नहीं करता। 13 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन आपका
वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए? वंचित विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा आपका छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 14 का ए। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, उस पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ऑप्शन ए 14 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपका है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? कक्षा 4 का एक बच्चा है जो सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? आप टीचर हैं तो आप क्या करेंगे? तो स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा? सी। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 15 का सी। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन ए 16 का क्या हो जाएगा? ए समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 16 का ए। चलिए अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए अपने विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 17 का सी इसका आंसर हो जाएगा। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। 17 का सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18 आपका है, समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे? समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे? तो इसके लिए आपको प्रयास करना होगा, उस पर ध्यान नहीं देना होगा, उस पर ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन का सी इसका सही हो जाएगा 18 का सी। समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे? तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, उस बालक पर ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, उस पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए अगला प्रश्न है अब क्वेश्चन नंबर 19, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो ऑप्शन क्या है भी इसका सही हो जाएगा। शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करना होगा, फिर उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए कि उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन नंबर क्या है 20 का सही हो जाएगा, 19 का भी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 20,
क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना हो। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा, 20 का ए। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके शिक्षार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिनमें पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना हो। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर आपका 21। ये भी आपका क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एक बार, ये आपका आगे भी ये सेट में हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन है। कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है, कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है तो क्या तात्पर्य है, ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। ऑप्शन क्या है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका भगोड़ापन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 22 का सी भगोड़ापन। भगोड़ापन क्या हुआ, व्यवहार जो है आपका क्या है, भगोड़ापन, जिसको ट्रूएंसी बोलते हैं, ट्रूएंसी भगोड़ापन को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रूएंसी। भगोड़ापन व्यवहार जो है वह क्या है, भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका 22 का सही हो जाएगा, भगोड़ापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, क्या नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा आपका सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। ऑप्शन नंबर ए, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, यह क्या है, सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, यह क्या है, सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन आपका इस सेट का, क्योंकि 24 ही क्वेश्चन आपका इस सेट में है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, सीखने में असक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना और गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा, संग्रथित अधिगम। सीखने में असक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना और गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन जो है वह निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है। तो उसका आंसर होगा संग्रथित अधिगम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चले तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इसमें 24 क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया गया, जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है और आपका कहीं न कहीं सीटेट एग्जाम या फिर अन्य सेट का डेट में पूछा हुआ ही प्रश्न है, जो कि आपका चैप्टर वाइज सीडीपी का यह सीरीज चल रहा है। और ये आपका सीडीपी का जो चैप्टर आपका था विविध पृष्ठभूमि से अपवांछित बालक, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो विविध पृष्ठभूमि से अपवांछित बालक जो प्रश्न था इस वीडियो में हम लोगों ने देखा, जो कि अंग्रेजी में बोलते हैं डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड का जो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड था, जो कि आपका 24 क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, उसमें और भी क्वेश्चन को लेके आएंगे, चैप्टर वाइज वीडियो रहेगा। फिर आपको आपका और भी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर के तब तक आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।